आज अमृतपाल सिंह को मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह 6:45 पर अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया। पहले उसने गुरुद्वारे में प्रवचन दिया और उसके बाद सरेंडर कर दिया। आखिर क्यों अमृतपाल सिंह ने 36 दिनों के बाद खुद ही सरेंडर किया? नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। 36 दिनों से पंजाब पुलिस जिस अमृतपाल सिंह को ढूंढ रही थी, उस अमृतपाल सिंह ने आखिर क्यों खुद ही सरेंडर कर दिया? कहीं अमृतपाल सिंह को क्या ये डर हो गया था कि जो हाल अतीक अहमद या फिर उसके भाई अशरफ का हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, या फिर जो हाल असद अहमद का हुआ, उसका यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, कहीं वही हाल अमृतपाल सिंह का ना हो, इसीलिए अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया। इस तरीके की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, क्योंकि 18 मार्च से पंजाब पुलिस ने जाल बिछा रखा था अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए। पंजाब पुलिस ढूंढ रही थी हर जगह अमृतपाल सिंह को। अमृतपाल के कई सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे थे। कभी उसको सफेद कुर्ते पैजामे में देखा जा रहा था, कभी उसको ऑरेंज कलर की पगड़ी में देखा जा रहा था, और एक बार तो अमृतपाल पुलिस की आंखों के सामने भी आ गया था। लेकिन पुलिस की आंखों के सामने भी वो धोखा देकर चला गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। वैसे तो अभी 23 फरवरी को अमृतपाल ने जो तांडव किया, उसने खालिस्तान बनाने की मांग की, इसके साथ ही उसने जिस तरीके से पुलिस स्टेशन की घेराबंदी कर ली, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, उसके बाद से अमृतपाल सिंह को पुलिस भी काफी सीरियस ले रही थी और उसके पीछे पड़ी हुई थी। ना सिर्फ अमृतपाल सिंह बल्कि उसकी बीवी का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा था। इसलिए अभी उसकी बीवी, अमृतपाल सिंह की बीवी, अमृतसर एयरपोर्ट से माफ कीजिएगा, अमृतसर एयरपोर्ट से अभी गुरुवार को वो भागने की कोशिश कर रही थी लंदन के लिए, और पुलिस ऐसा भी अंदेशा जता रही थी ऐसा ना हो अमृतपाल सिंह इंडिया छोड़कर विदेश भाग गया हो, क्योंकि अमृतपाल पहले दुबई में रहा करता था। जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, अमृतपाल पहले दुबई में रहा करता था। उसने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है। उस पहले वो दुबई में ट्रांसपोर्ट का कारोबार देखता था। उसके काफी रिश्तेदार भी दुबई में रहते हैं, तो ऐसा पुलिस को लग रहा था कि ऐसा ना हो अमृतपाल सिंह इंडिया छोड़कर दुबई भाग जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। अमृतपाल सिंह ने खुद ही सरेंडर कर दिया। अब जैसे कि मैं उसकी बीवी की आपको बात बता रही थी, किरणदीप कौर, अमृतसर एयरपोर्ट पर उसको पकड़ लिया गया। वो लंदन भागने की फिराक में थी। किरणदीप कौर एक ब्रिटिश नागरिक है, वो ब्रिटेन की नागरिक है, और 10 फरवरी को अमृतपाल सिंह से उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद से वो इंडिया में ही रह रही थी। लेकिन किरणदीप कौर भी पुलिस के रडार पर थी। पुलिस को किरणदीप कौर पर भी शक था, जिसके चलते पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट पर किरणदीप कौर को रोक लिया था। और वही अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह की, तो अमृतपाल सिंह ने आज सुबह 6:45 पर सरेंडर कर दिया था। कई लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस का इतना दबाव था अमृतपाल के ऊपर, इसलिए उसने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। अमृतपाल को डर लग रहा था कहीं उसका भी हाल असद अहमद जैसा ना हो जाए। जिस तरीके से यूपीएसटीएफ ने असद अहमद का एनकाउंटर किया था, वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर अमृतपाल के अंदर भी था, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक गुट ऐसा भी है जो कह रहा है कि नहीं, अमृतपाल ने खुद से सरेंडर किया, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। अमृतपाल सिंह जिस वक्त सुबह सरेंडर कर रहा था, उसे सरेंडर करने से पहले एक लंबी चौड़ी स्पीच थी, एक प्रवचन दिया गुरुद्वारे में। उसके बाद कहते हैं उस अमृतपाल सिंह ने सरेंडर किया। अमृतपाल का जो इस पूरे प्लान में मदद कर रहा था, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खास है। उस व्यक्ति के कनेक्शन आईएसआई तक से बताए जाते हैं, और 2015 में पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। उस व्यक्ति का नाम पपलप्रीत सिंह है। पपलप्रीत सिंह को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, और पपलप्रीत सिंह के रिश्तेदार भी काफी समय से पुलिस की रडार पर थे। पपलप्रीत वो व्यक्ति है जो अमृतपाल की हर कदम पर मदद कर रहा था। पपलप्रीत अमृतपाल की बाइक चलाता था। पपलप्रीत हर जगह, चाहे उसका कोई दोस्त हो या उसकी बहन हो, वहां पर अमृतपाल को छुपा कर रखता था। वो दिल्ली भी अमृतपाल को लेकर गया, वहां भी अपने रिश्तेदार के घर उसने पपलप्रीत ने रखा। इसके बाद अपने रिश्तेदारों के फोन से अमृतपाल के जो भी साथी थे उनको फोन करवाया ताकि अमृतपाल को छुपने में मदद मिल सके। लेकिन 36 दिन के बाद अमृतपाल सिंह ने खुद ही सरेंडर कर दिया। 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल ने पंजाब के एक पुलिस स्टेशन में जो हंगामा काटा था, वो कोई भी नहीं भूल पाया। अमृतपाल भिंडरवाले के ही कदमों पर चल रहा है। वो खालिस्तान बनाने की मांग कर रहा है,
और साथ ही 23 फरवरी को, जैसा कि मैंने अभी उस तारीख का जिक्र किया, 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह ने एक पुलिस स्टेशन में अपने सभी साथियों के साथ वो घुस गया था, जिसमें उसके एक साथी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। अमृतपाल का कहना था कि उसका वो साथी पूरी तरह से निर्दोष है। पुलिस वालों ने फॉल्स एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की और पुलिस वाले उसको छोड़ दें, जिसकी वजह से अमृतपाल सिंह को पुलिस ढूंढ रही थी, उसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी लगातार, और अब खुद अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया है। आगे अमृतपाल सिंह के केस में क्या होगा ये मैं आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।